होगी बिल्कुल। चलो भाई ध्यान दो, अपना जो टॉपिक है ना वो है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो त्रिकोणमिति बोलांगे हिंदी में, लेकिन उससे पहले आप शुरुआत करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो क्या होगी, क्योंकि यूज़ करनी इसमें ट्रिग्नोमेट्री नाम से पता चला है। ये जो TRI मतलब ट्राइगोनोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जब आप कराएंगे तो 3 जो है ट्रायंगल पर काम करेगी, और ट्रायंगल भी कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उस पर अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार बता दूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी। समकोण त्रिभुज सब ने सुनेगी। ठीक है, क्या होगा, समकोण, ठीक है, त्रिभुज क्या होगी। तो समकोण त्रिभुज में देखो क्या मिलेगा, पक्का एक कोण क्या होगा, 90 होगा, बिल्कुल 100% एक कोण क्या होगा, 90 होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, अदर 2 साइड और होंगी A B, ये C ले लिया अपन। ठीक है, तो जो इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे, तीनों साइडों के अलग अलग नाम मिलेंगे अपन। ठीक है, एक तो क्या मिलेगा अपने पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा मैं। एक तो क्या मिलेगा अपने पास, लंब और आधार। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है चेंज होते रहेंगे, फिक्स को नहीं होंगे, वो आप बाद में मतलब बता देंगे कैसे चेंज होंगे। ठीक है, एक क्या होगा जो मेन हो ना फिक्स, वो फिक्स हो है, क्या होगा उसको बोला करे कर्ण या फिर हाइपोटेनस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस या फिर कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और नीचे वाला क्या होगा, ये आधार या फिर क्या जगह बेस अपने पास, ये क्या होगा आधार, और ये क्या बन जाएगा अपने पास लंब। ठीक है, आधार को क्या बोलेंगे अपन, बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक पक्का समकोण होगा, और एक ही होगा समकोण। किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही 90 का उसका है, एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकते। सपोज करो आप मान लिया 2 90 है। अब त्रिभुज का अपन पता है कि 2 मतलब तीनों कोणों का योग, कोई ट्रायंगल है अपने पास, उसके 3 एंगल हैं भाई, ये A ले लिया, B ले लिया, C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो है, सम 180 हो है। तो बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक पक्का मान लो A है वो 90 ले लिया अपन है, तो इन 2 का सम और 90 बचेगा, क्योंकि ये उधर जाके घटेगा। इन 2 का सम क्या बचेगा, एंगल B प्लस एंगल C क्या बनेगा, 90 बचेगा। यदि मान लो इनमें तभी एक और 90 हो गया तो फिर क्या होगा, जो C है उसको क्या फिर 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन कभी भी क्या है, यदि वो 0 हो गया तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लोगे। चलो अब देखो अपना जो मेन टॉपिक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे एक थ्योरम है वो काम करेगी, अपनी ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कर दी, शुरू कर दी। चलो भाई, पाइथागोरस प्रमेय एक बार पहले इसकी डेफिनेशन करांगे, देख लियो, लिख लियो इसको साथ के साथ। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या बता था, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस पर लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगी। तो क्या था, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, उसने क्या बोला था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी समकोण त्रिभुज है उसके अंदर क्या होगा कि बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होगा, छोटी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। बड़ी भुजा कौन होगी, पक्का हाइपोटेनस ही होगी, कर्ण होगी। ठीक है, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होगा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी अपने पास, लिख लोगे। पाइथागोरस ने क्या बोला था, कर्ण की 2 यानी कि बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख दोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, अन्य 2 छोटी भुजा थी ना उनके स्क्वायर के सम के, मतलब उनका वर्ग का योग के बराबर होगा। ठीक है, इनका वर्ग अब क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। आधार को क्या बोलेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होगा, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा ये होगी, बड़ी भुजा पक्का कर्ण ही मिलेगी, हाइपोटेनस ही मिलेगा, किसके बराबर होगा, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, अन्य 2 भुजा ये होगी, इन दोनों का वर्ग मतलब स्क्वायर किया और उसको क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया, उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। ये आप बार बार यूज करेंगे क्योंकि 2 साइड दी होंगी, तीसरी निकालेंगे आप बार बार। ठीक है,
हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे दोनों चलेंगे भाई, चाहे 5 में 4 जोड़ो या 4 में 5 जोड़ो, उत्तर 9 आकर देखा भी होगा आपने, हो जाएगा ना। तो भाई ये आप बार बार यूज़ करांगे, एक बार इस बेस पर न्यूमेरिकल बताऊँ मैं 5-7 उस पर डिस्कस करांगे अपन। चलो मान लो आपको क्या दे दे, इस रिलेशन का यूज़ करांगे अपन, और अदर मतलब मान लो 2 साइड दे दे और तीसरी फाइंड आउट करनी दे दे। एक शुरुआती एग्जाम्पल दो हूँ, मान लिया अपन ने, सपोज करो कि ये जो BC है ये अपने पास 3 दे रखी है और AB है वो कितनी है 4। हमें क्या निकालनी है, AC फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। AC फाइंड आउट करनी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करोगे, ये इस रिलेशन का यूज़ करोगे, ठीक है। BC क्या है अपने पास, BC बेस है, आधार है, ठीक है। और क्या होगा, AB क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर है, ये लंब होगा। और AC क्या है, AC ये हाइपोटेनस होगा। मतलब क्या निकालना अपन है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस की पहचान याद रख लियो कि 90 के बिल्कुल टक्कर में मिलेगा, या फिर जो तिरछी हो ना, जो रेखा तिरछी हुआ क्या होगी, हाइपोटेनस ही होगी। स्लैंट है जो, ठीक है, क्या है, स्लैंट होगी, वो क्या होगी, हाइपोटेनस ही होगी। तो क्या करेंगे अपन इसका सोल्व करने के लिए, है अब भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। देखिए अपन फाइंड करांगे, बस अपन थोड़ा सा स्क्वायर रूट वो फाइंड आउट करांगे। स्क्वायर AC का स्क्वायर, AC तो फाइंड करनी है ना हमने, AC का स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। AB देखियो क्या बनेगी अपने पास, ये रहा 4 है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर प्लस आगे क्या है 3 का स्क्वायर, यही बन गया अपने पास, क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करा पा तो क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 16 प्लस 9, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया 25। अब है ना ये देखेंगे अपन, जो ये AC आया ना, ये किसी का मतलब ये जो नंबर है AC स्क्वायर आया, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये किसका है 5 का, क्योंकि इसका अपन क्या लिख कहाँ, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसके अंदर अपन डायरेक्ट ही यूज़ करांगे भाई, कभी तो क्या दिया पाओगा 3-4 दिए पाओगे तो 5 ऑटोमेटिक डायरेक्ट उठा लेंगे अपन। ये ट्रिपलेट हो है, बतावांगे इनके बारे में, ये 5-7 ट्रिपलेट तो याद ही रख लियो, ठीक है। जैसे ये आगे अपने पास भाई, एक भुजा किसी साइड की 3 है, एक 4 है, तो अगली क्या मिलेगी, पक्का 5 होगी, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं कि आपके पास ये दोनों ही दी मिला है, कि मेरा ये दोनों दे रखी हो तो ये फाइंड आउट करनी पास का है, ठीक है, करांगे। देखियो इसने एक बार याद रख लियो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये ऐसा चलेगा। चलो अब देखो सपोज करो क्या दे दिया, इस बार बेस दे रखा है भाई अपने पास, क्या दे दिया, एक तो लंब दे रखा है परपेंडिकुलर मान लिया हमने 12 दे रखा है, और क्या दे दिया अपने पास, जो आधार है बेस क्या दे दिया 5 दे रखा है। सपोज करो यदि आपसे पूछ ले कि हाइपोटेनस निकालो, कर्ण निकालो भाई, क्या होगा इस बार, एक बार जल्दी ट्राई करो। ये हाइपोटेनस क्या होगा, क्या थी, यदि वो राइट एंगल बोलेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, कर्ण की 2 मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन यूज करांगे, जल्दी निकाल दो एक बार 1 मिनट में। कितना आ गया, 13 आ गया भाई, ठीक है। जिस बच्चा का आ गया 13 आ गया भाई। हाइपोटेनस एज इट इज पढ़े रहने दूँ मैं, क्या था AC ही था ना, इसको AC रख दिया, AC का स्क्वायर, ठीक है। बेस आधार कितना दे रखा है भैया, ये 5 था और ये 12, ठीक है, रख दिया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो अपन सारे के सारे ट्रिपलेट लिख लेंगे, अभी याद कर लेंगे। कितना बन गया ये 25 प्लस 144 ने, ये ओवरऑल जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 169, 169, और 169 क्या है, किसका स्क्वायर है 13 का, ठीक है। तो अपने पास जो AC है वो क्या बन जाएगी 13, ठीक है। तो एक और ट्रिपलेट आ गया ना अपने पास, यानी कि ये 3 नंबर हो अपने पास भाई। मान ले क्या दे रखा हो आपको, कोई भी साइड, एक 5 दे दी, एक 12 दे दी, तो तीसरी ऑटोमेटिक क्या होगी 13 ही होगी। ये याद रख लियो भाई, 2 ट्रिपलेट आ गए अपने पास, ठीक है। इन्हें डायरेक्ट अपन ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करांगे, निकाल भी इसका, निकालो तो निकाल लियो, नहीं तो डायरेक्ट यूज़ करांगे। चलो अब एक और एग्जाम्पल करूँ मैं, उसमें क्या करोगे आप,
जरूरी नहीं कि हर बार क्या दे, ये दोनों दे, क्या पता इनमें ये दे दे। अब ऐसा कुछ एग्जांपल लेंगे। चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करियो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई ए बी सी, जिसके अंदर बी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, ये 8 दे रखा है, ये 17 दे दिया, ठीक है। हमें बी सी निकालनी है, जल्दी से कर दो भाई एक बार। बी सी आपके पास फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, जल्दी बी सी निकालनी है अपन ने। क्या क्या दे दिया इस बार, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे दिया, ठीक है। यानी कि लंब और कर्ण दे रखा है भाई। आधार फाइंड आउट करना है, दाएं बाएं ले जाके ट्रम को आप घटा बढ़ा के जैसा भी कर्स को हो, अकेला कर लो जो भी फाइंड आउट करना उसको, ठीक है। तो देखियो एक बार ध्यान दो, कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही था ना। चलो कर्ण कितना दे रखा है भाई, इस बार कर्ण दे रखा है तो क्या रख लेंगे अपन, 17 रख लेंगे, इज इक्वल टू बेस, बेस गायब है भाई, बेस को क्या रख दिया मैंने, बी सी ही रख दिया, बी सी ही रख दिया, इसको फाइंड करना है। और प्लस क्या है अपने पास, क्या था, परपेंडिकुलर है भाई 8, 8 की पावर 2 कर दिया अपन ने। इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा शायद 289, 289 बाई 17 का स्क्वायर करके देख लियो, ठीक है। और इधर बन जाएगा ये बी सी स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 8 8 64, आ गया यहाँ तक। अब इसको उठा के इधर ले आओ भाई, 289 माइनस 64 ने, देखो इस बार एक स्टेप बढ़ जाएगा, वहाँ तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यहाँ घटाना पड़ा क्योंकि बी सी इसके साथ है, बी सी अकेला करना पड़ेगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये कितना बचेगा 225 बच गया भाई, बराबर कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लिया। अगर आप अब ये चीज़ सीखी होगी, ये आपका रूट काटेगा, उत्तर आ जाएगा या साइड तो बी सी। और ये किसका स्क्वायर है, 15 का, ठीक है। इसको क्या लिख दिया अपन, 15 का स्क्वायर, अपना यो भी रूट काट देगा। और बी सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 15 आ गई भाई, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम भाई 6 चैप्टर में बार बार यूज़ करांगे अपन, एक बार इसके न्यूमेरिकली पोर्शन करा अपन, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा। हाँ दोनों तरफ रूट ही किया मैंने, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, ना ना एक तरफ नहीं होगा, दोनों ही करना पड़ेगा, ये काट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अपनी अपनी समझ हो, डायरेक्ट कोई इधर भी ले आओ। हो गया ना, अब कोई दिक्कत आनी है भाई, ज़रूरी को नहीं ये भी दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालना हो, क्या पता ये दोनों दे रखे तो ये निकालना पड़ सके। अब मान लो बाई चांस ये ना दे रखा हो, ये दे दे अपने पास 8, ये 8 दे दे, तो ये क्या होगा 15 ही होगा, क्योंकि ट्रिपलेट अपने आप बता दे। देखो ये दोनों बदल सके हैं, ठीक है ना। अब मान लो बदलेंगे कैसे, देखो एक बार ये कितना बढ़ेगा 15, यानी कि एक ट्रिपलेट और आ गया अपने पास, कितना आ गया 8 15 और 17, ये और आ गया एक ट्रिपलेट, ठीक है आ गया। अब देखो ये बदलेंगे कैसे, कैसे बदल सके हैं अपन, जिस पे एंगल बना उसको बेस मान्या करें ना, थीटा उसी को मानेंगे। थीटा एक वर्ड याद रख ली भाई, बार बार यूज होगा, इसको थीटा बोला करें, ठीक है। थीटा ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। थीटा याद रखेंगे बार बार, शायद 11th और 12th के उनको तो उन्होंने तो बहुत बार यूज़ कर लिया, 10th वाले ने पहली बार, ठीक है। ये बना के ऐसे सर्कल सा इस टाइप से काट दियो, बीच में जीरो बना के बीच से काट दियो, ठीक है। तो थीटा, अगर मान लो एंगल ये मानूँ मैं भाई, उसका कोई बंदा ये बोल दे सी, कोण के है सी के बारे में बात करनी है अपन, सी के लिए बेस क्या होगा, बेस किसको बोला करा, जिसके ऊपर कोण बन रहा हो, ठीक है। आधार किसको बोला करा, जिसके ऊपर कोण बन रहा हो। तो सी के लिए तो आधार कोण बन गया बी सी ने, बी सी ही बनेगा। अगर आपको बोल दे कि एंगल सॉरी ए के लिए बेस क्या होगा, तो ए के लिए बेस क्या होगा, यहाँ बनेगा ए, ठीक है। ये थीटा ले लूँ मैं, मान लो ये ना ले करके, तो फिर क्या होगा, बेस का काम ये करेगा, ठीक है। बेस का काम कौन करेगा, जो जिसके ऊपर वो एंगल बन रहा है, तो ये बनेगा अब, ठीक है। बेस का काम अब कौन कर देगा, ए बी। तो ये चेंज हो सका है ना, जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, ये चेंज होंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलो एक और करूँ मैं, लास्ट एक ट्रिपलेट और, फिर समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात। सपोज करो 3 आ गया अपने पास, एक आधा और निकाल लिया, क्योंकि बार बार शायद इन तक कवर हो जाएंगे, 4-5 कराऊंगा इन्हें तुम्हें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, सेम ए, इनके नाम बदल इसको आप पी क्यू आर ले लिया भाई। यहाँ क्या है, क्यू राइट एंगल है भाई, क्यू क्या है, राइट एंगल है, 90 है। यदि आपको बोल दे
ये कितना दे रखा है भाई 7, ये 25 है और ये फाइंड आउट करना आपने। इसका मतलब क्या दे दिया, कर्ण कितना दे रखा है अपने पास 25 और आधार है वो क्या है 7। अब इस बार क्या फाइंड आउट करना, लंब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना भाई। जल्दी एक बार अपनी कॉपी पेन में कर दो भाई। अब ये डायरेक्टली है ना 4 5 तो याद दे हो जाएंगे अपन। कर दिया होगा। देखना भाई पाइथागोरस ने क्या बोला था कि भाई कर्ण की पावर 2 है ना, जो बड़ी भुजा है उसकी पावर 2 किसके इक्वल होगी, आधार की 2 प्लस लंब की 2। लंब कितना है वो अपन रख लेंगे, ठीक है। हाँ 24 ही होगा, देख लो एक बार। कर्ण देखिए भाई कितना है, हाइपोटेनस कितना है 25 है, ये ले लिया भाई हाइपोटेनस की जगह 25 का स्क्वायर। हाँ एक बात बताऊँ, स्क्वायर भाई 25 30 तक याद कर लियो, बहुत ईजिली हो जाएंगे। आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस कितना होगा 7, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये फाइंड आउट करना अपन पी क्यू को मैं पी क्यू ही रखूँ, फाइंड करना है, ये बात बोल ली है इसने, ठीक है। तो क्या करें, ये भाई इधर बन गया 625, 25 का स्क्वायर निकाल लिया 625 बनेगा बिल्कुल पक्का। और इधर क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बनेगा 49, ठीक है। और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। इसको जब मैं उठा के इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, ये 625 माइनस 49 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको अपन ने सोल्व कर दिया, सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से जब घटाओगे तो शायद 576 बचेगा, 576 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा 24 होगा। इसका मतलब जो पी क्यू है अपने पास वो क्या बन जाएगी 24, ठीक है, ये बन जाएगा। एक और ट्रिपलेट आ गया भाई, क्या क्या आ गया अपने पास 7, 24 और 25। देखो कम से कम 4 ट्रिपलेट तो याद हो गया अपने। आपका जो 10th क्लास में है मोस्टली ये यूज़ कर रखे, कोई एक आधा होगा तो और बदल लेंगे, वो तो कोई खास। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपन, जरूरी को नहीं इनका रट्टा लगाओ अपन, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा सा याद हो जाए, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। क्योंकि बार बार एक तो ये पूरी पाइथागोरस प्रोसेस लगाओगे अपन, भाई दिमाग में ये आ गया 12 13 दे रखी 2 साइड, तो तीसरी ऑटोमेटिक 5 बनेगी, ठीक है। 8 15 दे दी तो तीसरी 17 बनेगी। ऐसा कुछ याद रखोगे, यूज़ करोगे तो हो जाएगा। ज़रूरी कौन रट्टा लगाओ इनका, इस तरीके से अपन निकाल भी इसका, हाँ लेकिन याद हो जाए उस पर की अच्छी बात कोई है क्यों, ठीक है, हो जाएगा। तो ये अपन है ना ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये पहले करा दिया। पाइथागोरस थ्योरम बेस न्यूमेरिकल थे कुछ, एक और करांगे अपन बाद में, लेकिन फिलहाल एक बार के लिए ये यूज़ करांगे अपन, ठीक है। अब आओ अपना मेन टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री।